प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उसी के हथकंडे से हराया है। जो हथकंडे बीजेपी अपनाती थी वही हथकंडे प्रशांत किशोर ने भी उपचुनाव के लिए अपनाए थे और वैसे ही हराया भी। चलिए हम आपको इसके बारे में तमाम जानकारी बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बीजेपी के टीम वर्क की चर्चाएं बहुत होती हैं और इनकी चर्चाएं भी होती हैं, साथ ही साथ तारीफ भी होती है कि भाई अब बीजेपी और पूरा एनडीए बड़े एकजुट होकर के काम करता है और काफ़ी मेहनत से काम करता है, तो खूब तारीफें होती हैं। और इन्हीं के हथकंडों से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर भी प्रभावित थे और इन्हीं के सारे हथकंडे अपनाते हुए उन्होंने 11 जनसंपर्क साधा और उसके बाद अब देखिए जीत भी हासिल कर ली है और बीजेपी के गढ़ में ही हरा दिया है। चलिए हम आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी और विस्तार से बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर अपनी चुस्त प्रबंधन के लिए जानी जाती है, इसी को जीत का मंत्र भी बताती है। लेकिन बागीपुर उपचुनाव में इसके पन्ने प्रमुख प्रबंधन में प्रशांत किशोर ने अपने माइक्रो मैनेजमेंट से सेंध लगा दी। जैसे मतदाता वैसे ही कैंपेन चलाकर जनसंपर्क किया। वहीं बुद्धिजीवी मतदाताओं को मुद्दा सुनाने के बजाय उनकी बातें सुनी, जिसका प्रभाव प्रचार के शुरुआती दिनों में ही कदमकुआं, बोरिंग रोड, किदवईपुरी जैसे मोहल्लों में काफी सकारात्मक दिखा। मतदाताओं ने संपर्क के लिए 11 तरह के अभियान चलाए गए थे जनसुराज की तरफ से। वहीं मतदाताओं की सुविधा अनुसार उनका नाम, व्यक्तिगत बैठकें, पदयात्रा, जनसंवाद, चाय बैठक, मोहल्ला बैठक, प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा, अड्डा सम्मेलन, जनसभा आदि दिया गया। 14 से 16 घंटे के प्रचार अवधि की शुरुआत व्यक्तिगत बैठक से प्रारंभ होती थी। इनमें विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के अतिरिक्त वैसे प्रबुद्ध लोगों से बातचीत की जाती थी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता को प्रभावित करते हैं। इससे मतदाताओं की मनोदशा को कार्यकर्ताओं को समझने में सहूलियत हुई। वहीं भाजपा का जोड़ जहां केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों तथा बड़े नेताओं की सभा पर ज्यादा रहा, तो प्रशांत किशोर छोटे छोटे मोहल्ला बैठक को तरजीह दे रहे थे। मोहल्ला बैठकों में 20 से 50 लोगों की भीड़ से सीधा संवाद कर उनसे प्रश्न पूछ करके आगे की बातचीत करते थे, उसका जवाब भी देते थे। स्थानीय मुद्दों को केंद्र में रख करके रोजगार जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से उठाया था उन्होंने। इधर उधर की बात करने के बजाय गली मोहल्लों की गंदगी और गुणवत्ताहीन कार्यों को दिखाया। भाजपा ने एनडीए के नेताओं की 21 बड़ी सभाएं की, तो वहीं जनसुराज ने 40 से अधिक मोहल्ला बैठकें की। इसमें सत्ता विरोधी मतदाताओं को रिझाने का पूरा प्रयास किया गया। नई राजनीति और बदलाव के संदेश ने युवाओं को आकर्षित किया। भाजपा का कोर स्वर्ण वोटर में सेंध के लिए विभिन्न जिलों से जनसुराज के कार्यकर्ताओं की टीम बुलाई गई, जिनका कार्य अपने गाँव और आसपास के लोगों से संवाद कर प्रशांत किशोर की चाय बैठक में शामिल कराना रहा। वहीं चुनाव प्रचार बंद होने के बाद पुलिस प्रशासन ने जनसुराज के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। प्रशांत किशोर उनकी टीम ने इसे भी खूब बनाया और खूब भुनाया भी था। सत्ता दुरुपयोग का मैसेज इंटरनेट मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया गया। तो देखिए ये तमाम बातें थीं और इसी तरीके से बीजेपी के हथकंडों को प्रशांत किशोर ने अपनाया और जीत हासिल कर ली। जिस तरीके से बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बैठकें करती थी, लोगों से मिलती थी, तो वैसी ही कुछ अब चीज़ें जो हैं प्रशांत किशोर ने की। आपको बता दें कि जहां एक तरफ बीजेपी ने बड़ी जनसभाएं की, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने कम लोगों से बातचीत करके उनको अपनी बातें पहुंचाना चाहा और उसके बाद उनको साधने की कोशिश की और कहीं ना कहीं इसका असर भी देखा गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।